to all my beautiful Taurus, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Taurus, जो आज की रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, बिकॉज यूनिवर्स का साइन और यूनिवर्स का सिंबल को समझ के एनर्जी चैनलाइज करना, एनर्जी शिफ्ट करना, ताकि आप क्वांटम जंप कर पाओ अपने लाइफ में, क्वांटम शिफ्ट कर पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टॉरस। तो क्या वो मैसेज है जो यूनिवर्स आपको अर्जेंटली देना चाहते हैं? लेट अस सी कि क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस है आप सभी के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। यू सी यू आर फेसिंग आप हाई कंपटीशन या फिर हाई जेलसी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा सराउंडेड हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यू डोंट नो कि कैसे इससे बाहर निकलना है, बिकॉज थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है डील करना, मेंटली एग्जॉस्ट यहाँ पे आप हो रहे हो। ओके, हाई कंपटीशन है, कोई तो है जो आपको टफ हाई कंपटीशन देना चाहता है। एंड ये क्लियर है जैसे कि कोई सामने से वार कर रहा हो, ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 3 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ हो और एक हाई कंपटीशन है। आई थिंक एक ऐसी जर्नी में हो आप अपने लाइफ में, ऐसा एनर्जी कंपटीशन वाला चल रहा है जहाँ हर कॉस्ट पे जीतना है। ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाय हुक और बाय क्रुक। ओके, वी हैव डिवाइन मदर का कार्ड है एंड वी हैव ऑलराइट। सो यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस है। सबसे पहली बात, यहाँ पे यूनिवर्स चाह रहे हैं अगर आप एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में हो तो बाहर आने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज वो एक एब्यूसिव रिलेशनशिप का एंड होने का टाइम आपके लाइफ में आ चुका है। कब तक ये एब्यूसिव रिलेशनशिप में आप रहोगे, झेलोगे, जो कि आपकी मेंटल बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तो जो लोग भी एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं और चाहते थे आप हमेशा से उससे बाहर निकलना, तो यूनिवर्स आपको उससे बाहर निकाल रहे हैं। आपको हेल्दी रिलेशनशिप को लाइफ में एम्ब्रेस करना चाहिए और वही आपके लाइफ में अट्रैक्ट भी होगा। बट राइट नाउ आप लोगों के लिए यह मैसेजेस है कि आपके लाइफ में जस्टिस का टाइम आ चुका है, आपके लाइफ में स्टैंड लेने का टाइम आ चुका है, आपके लाइफ में बोलने का टाइम आ चुका है एंड अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आ चुका है। तो अगर अभी भी आप कहीं रुके हुए हो और डर रहे हो कि आगे स्टैंड लोगे या फिर बोलोगे तो क्या चीज़ें होंगी, किसको क्या लगेगा, कितना बुरा लगेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आपको ना ही वो सोचना है, ना ही आपका काम है, दैट इज़ नन ऑफ़ योर बिजनेस। आपका काम है अपने आप के ऊपर फोकस रहना, अपने लिए डिसीजंस लेना, स्टैंड लेना यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में आप कोई भी इशू फेस कर रहे हो और अगर आप सफ़र कर रहे हो तो इट इज़ द हाई टाइम जहाँ आप अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है, क्लियर बाउंड्रीज सेट आउट यहाँ पे करो, बातचीत करो, एक्शन लो, कुछ भी करना है करो, बट ये अभी आपके लिए टाइम है, बिकॉज़ ये अभी एनर्जी को हील नहीं किया। ये जो भी वाइब्रेशंस चल रही हैं आपके लाइफ में, अगर अभी आपको ने इस चीज़ को हील नहीं किया, आगे जाके चीज़ें ख़राब हो जाएंगी कम्प्लीटली। यू हैव स्टिल द टाइम, ये जो भी चैलेंजेस चल रही है उसको आप जो है कि हील करो। नाउ आपका जो भी इशू है, जो भी बीमारी है, अगर आपको किसी भी चीज़ की, तो आप उसको हील कर सकते हो। यू हैव द पावर विद इन यू, आपके अंदर वो पावर छुपा हुआ है जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इस समय हो सकता है बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो सकती है, आपका इंट्यूशन बहुत पीक पे है, तो आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करके डिवाइन मैसेजेस को चैनलाइज कीजिए। और ये डिवाइन मैसेजेस जो है आपको जैसे डिवाइन गिफ्ट के रूप में मिला है, जिससे आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अभी ना दिख रहा है आपके लाइफ में फ्रीडम चाह रहे हो आप, फ्रीडम हो सकता है फाइनेंशियल, फ्रीडम हो सकता है अपना डिसीज़न खुद लेने की, फ्रीडम हो सकता है अपने लाइफ को अपने चलाने की, अपने तौर तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं जो फ्रीडम है आपको सफरिंग से, वो आपके लाइफ में आने वाली है। और शायद इस चीज़ में लोगों की मदद आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको लोगों की मदद चाहिए और आप रुक रहे हो, नहीं ले रहे हो, प्लीज़ टेक असिस्टेंस फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, जिन पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो। या आपके काम के प्लेस पे हो सकते हैं, कोई भी एडवाइज़र हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, या फिर काउंसलर हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, जिनके लिए भी आपको लगता है कि आप दूसरों के जो भी एक्सपीरियंसेस है वो अपने एक्सपीरियंस से आपको लाइफ में कुछ मदद कर सकते हैं, तो उनका असिस्टेंस यहाँ पे आपको लेना है। खुद का दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है यहाँ पे, बिकॉज दूसरे अभी जो मोमेंट पे जिस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं
वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशन को आप जो है कि उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कि वो सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आप जो है कि अलग तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हो। नाउ यहाँ पे हाई टाइम है मेडिटेट करने का, फोकस करने का, एनर्जी जो भी सेंटर्स है उसको अलाइन करने का, बिकॉज यहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल फ़िलॉसफी है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। तो जो भी स्पिरिचुअल फ़िलॉसफी लेसन्स अभी तक आपको मिला है लाइफ में, वो हाई टाइम है कि उन सारी चीज़ों को अप्लाई कीजिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं माइंड को भी, बॉडी को भी, सोल की भी, तीनों को ही यहाँ पे अलाइनमेंट में आने की प्लस पीस की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट कीजिए। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपकी मदर से हो सकता है आपका बहुत अच्छा लाइफ में बना नहीं हो, या मदरली लव जो है कि वो आपके लाइफ से हमेशा ही मिसिंग रहा हो। तो कहीं ना कहीं आपको फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। इनर चाइल्डहुड कोई भी ट्रॉमा हो सकता है आपके पेरेंट्स से आपको मिला है और सफरिंग रही है, तो अभी हाई टाइम है कि आप उसको रिलीज़ करो। बैठ के अपने जो भी गार्जियंस हैं उनके साथ बात करो कि कैसे आप ये चीज़ को कर सकते हो, और आप उनको फॉरगिव कर रहे हो। अगर वो आपके साथ है या नहीं है डजेंट मैटर, बट आपको उनको फॉरगिव करना है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फॉरगिवनेस कैन हील योर मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपका जो भी फॉरगिवनेस है वो अभी आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकाल सकता है, चेंज कर सकता है आपकी रियलिटी को और आपकी सिचुएशन को। ये आपका कोपिंग मैकेनिज्म है, इसको थोड़ा आपको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो माइंड और हार्ट दोनों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और आपको लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपने इमोशनली भी होल्ड किया हुआ है, आप रोना चाहते हो बट आप रो नहीं रहे हो। तो इमोशनली आप अपने आप को होल्ड मत कीजिए, क्योंकि आपका कोपिंग मैकेनिज्म जो है कि एक एक्सटेंट तक पहुंच चुका है। अगर अभी जो है कोई ट्रॉमा है वो आपकी बॉडी से रिलीज़ होने को रेडी है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको रोना आ रहा है, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि आपको आजकल बहुत मूड स्विंग्स होने लगा है, आप मूड स्विंग्स के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करना है, इमोशनली चीज़ों को रिलीज़ करना है यहाँ पे। इट इज़ अ हाई टाइम कि अपना फेमिनिन जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसको आपको रीस्टोर करने की ज़रूरत है, इक्विलिब्रियम में लाने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा मर्सीफुल होइए, थोड़ा कंपैशनेट होइए एंड काइंडनेस प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। जिन जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया, एक लोग हो, दो लोग हो, तीन हो, टीम हो, प्लीज़ उनको फॉरगिव कीजिए, बिकॉज ये आपको हील करेगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई टाइम, ओके। एंड आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप लाइफ में जो भी चाह रहे हो, नई जर्नी या कुछ नया स्टार्ट आपने किया हो सकता है, या नई चीज़ों की तरफ आप जो मुड़ रहे हो, जा रहे हो, वो आपको काफ़ी आगे लेके जाने वाला है। ये जो भी डिस्कवरी है, एक्सप्लोरेशन है और ये एक्साइटमेंट का टाइम है जो आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव लेके आने वाला है, ठीक है। कोई डिवाइन मैसेजेस आपको मिलने वाले, किसी का कॉल, किसी का मैसेज जो है कि आपको आ सकता है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। योर जर्नी, ये जो लाइफ का जर्नी है आपका जो है एक नया टर्न लेने वाला, डिफरेंट टर्न। आपको अपने ना वर्क स्पेस को चेंज करने की ज़रूरत है, क्लीन करने की ज़रूरत है। जहाँ आपका बेडरूम है उसको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है गाइस, ठीक है। आपके फ़ोन की स्पेस को क्लीन करने की ज़रूरत है, बिकॉज वहाँ अच्छी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। यू नीड टू चेंज ऑल दिस एनर्जी। आप अपने माइंड से मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। सुपरफिशियल मैनिफेस्ट, ओह माय गॉड, व्हाट आई टोल्ड यू ना कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है किसी न किसी को। तो प्लीज़ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, या आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पार्टनर है, कोई तो है आपके लाइफ में ऐसा जिसको कि आपने फॉरगिव नहीं किया है दिल से। सो प्लीज़ फॉरगिव दिस पर्सन इन ऑर्डर टू हील योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द लव। मैंने अभी आपको ये भी बोला, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा काइंडनेस, थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए यहाँ पे, लव प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चीज़ है, मर्सीफुल बनिए। वही सारे कार्ड्स कन्फर्मेशन है। आई लव यू। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये पावरफुल वर्ड्स जो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू कह रहे हैं, प्लीज़ इस वर्ड्स के साथ काम कीजिए। जो भी आपको लगता है अपने पेरेंट्स को बोलिए आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू, या जिनको भी आप लगता है कि आपने माफ़ नहीं किया है। सो आपको ट्रू बनने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जो बन चुके हैं वो आप हो ही नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंसेस से आप ये हो ही नहीं। आपका ट्रू साइड कुछ और है, और बहुत काइंड हार्टेड और प्योर सोल हो। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चाहे लोग आपको समझे या ना समझे, आई एम हियर टू अंडरस्टैंड यू। सो प्लीज़ चेंज दिस एनर्जी, ठीक है। सबसे पहली बात 333 के साथ अपने लिए कमिटमेंट दीजिए कि आप इस एनर्जी को चेंज करोगे। ओके, आई विल चेंज माई सेल्फ, आई विल फॉरगिव द पीपल हु हैव हर्टेड मी,
ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। तो ये आपकी रीडिंग है। बाकी पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।